मसूद अखिलेश यादव से मिले हैं। अखिलेश के नेतृत्व में काम करने की बात उन्होंने कही है। अखिलेश से टिकट मांगने नहीं गया था, ये इमरान मसूद भी कह रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार 10 सीट भी नहीं जीतेगी बीजेपी। तो इमरान मसूद जो कि अखिलेश यादव से मिले हैं, और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट, इमरान मसूद एक बड़ा चेहरा जो कि कांग्रेस पार्टी से, और मुलाकात हो रही है अखिलेश यादव से। वो तो ये भी कह रहे थे कि गठबंधन होना चाहिए दोनों पार्टियों के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मीमांसा, राजनीति में सबसे बड़ी चीज कहा जाए पीपीपी मॉडल चलता है, पॉलिटिक्स में परसेप्शन और प्रोपेगेंडा। तो परसेप्शन की जहां तक बात होती है तो एक तरफ लग रहा है ऐसा कि सब लोग अखिलेश यादव की तरफ भाग रहे हैं, सब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों। तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को है, इस परसेप्शन में होता है। और ये जो बड़े बड़े मंत्री जब छोड़ के जाते हैं, कल से आप देखिएगा लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल अलग है। कल से पहले भले ही दूसरा माहौल होगा, हो सकता था कि लड़ाई अच्छी है, अखिलेश यादव बहुत नीचे है, लेकिन अखिलेश यादव कल से अच्छी फाइट में दिख रहे हैं और परसेप्शन में उनको एज मिलता दिख रहा है। क्योंकि एज ये होता है कि आपके मंत्री छोड़ के जा रहे हैं और आपके कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों बड़े मंत्री हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस के पार्टी के लोग, चाहे इमरान मसूद छोड़ के आए, इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम फेस है, लेकिन एक बड़ा चेहरा है और वो 8 से 10 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद का आना, दारा सिंह चौहान का जाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, ये सारा एक मैसेज दे रहा है कि कहीं एक माहौल बनता है इन लोगों से। देखिए राजनीति में क्या देखा जाता है कि जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जिसका न बीजेपी से लेना है, न बसपा से लेना है, न सपा से लेना है, न कांग्रेस से लेना है, वो इंतजार करता है माहौल का। और वैसे में माहौल अगर लगता है कि आपके खिलाफ जा रहा है तो वो उसके साथ बह लेता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को परसेप्शन वाइज अभी नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी बीजेपी किस तरह से संभलती इन सब चीजों से, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसा रविंदर बता रहे हैं कि भाई 100-125 टिकट पहले काटने की बात थी और अलग अलग लेवल पर मुझे जो जानकारी मिल रही, 3 अलग अलग सर्वे किए गए हैं कि अगर 100 से 125 टिकट काटते हैं तो कितनी सीट बीजेपी लेकर आएगी, अगर इन सबको टिकट दे देते हैं तब बीजेपी कितनी सीट लेकर आएगी, और अगर इसमें कुछ लोगों के टिकट काटे जाए, कुछ लोगों के टिकट नहीं काटे जाए, तब कितनी सीट आएगी। तो ये अलग अलग लेवल पर सर्वे किया गया। और सबसे वर्स्ट जो सर्वे है कि सबसे खराब स्थिति में भी बीजेपी 210-212 सीट लेकर मतलब सरकार बना जाएगी। ये बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे है। परसेप्शन बहुत मायने रखती है, और जो दिखाई और कहा जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कहा जा रहा है कि वो तो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। जो बात पासवान जी के बारे में कही जाती थी कि वो उसी ओर जाते हैं जिस ओर हवा बह रही होती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अब डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, जिस तरह से लगातार बीजेपी के मंत्रिमंडल से लोग इस्तीफा देकर जा रहे हैं, बड़े नेता जा रहे हैं, उससे नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है। लेकिन अभी वक्त है, देखिए चुनाव के लिए अभी वक्त है, तकरीबन 1 महीने का आप वक्त मानकर चलिए। जब पहले फेज का चुनाव होगा 10 फरवरी को, तो अभी महीने भर का वक्त भी कोई कम वक्त नहीं होता है। आगे बीजेपी किस तरह से रणनीति अपनाती है उस पर सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कास्ट इक्वेशन हर चुनाव में चलता रहा है। पिछले बार भी बीजेपी ने खासतौर से पिछड़ा वर्ग को फोकस करके, जितने पिछड़ा वर्ग के प्रमुख नेता थे दूसरी पार्टी से आए थे, सपा और बसपा से काफी नेता शामिल हुए थे। इस बार वो नेता सपा में जा रहे हैं। बीजेपी में जो रहे हैं 5 साल सत्ता में रहे हैं, सपा में जा रहे हैं, उनका अपना कैलकुलेशन है। और अभी आपको ये भी बता दूं मीमांसा कि जैसे जैसे टिकट की घोषणा होगी तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो भी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे, दूसरी जगह जहां उनको टिकट मिलेगी वहां जाएंगे। तो सब जो भी इस सियासत में जो भी नेता होते हैं, जब चुनाव आते हैं तो वो अपना इक्वेशन देखते हैं कि किस पार्टी की टिकट पर वो चुनाव जीत सकते हैं, किस में आगे उनका फ्यूचर है। क्योंकि सिद्धांतों की बात तो बाद में आती है। जो नेता आप कह रहे हैं जो 5 साल अभी मंत्री रहे हैं योगी सरकार में, और अब वो योगी सरकार पर आरोप लगाने लगे हैं कि दलितों के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, तो इसका सीधा सीधा मायना ये है कि उनका कोई, अब तो वो कहने लगे हैं कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी अपनी कुर्सी की लड़ाई है। उनको जहां लगता है कि अब उनकी आगे की जो सीट है वो सेफ रहेगी, किस पार्टी में वो जीत सकते हैं, आगे किस पार्टी में वो मंत्री बन सकते हैं, किस पार्टी की है, तो वो अपने कैलकुलेशन के आधार पर जा रहे हैं।